हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला एक नमस्कार। आज रामायण का आगे का पाठ, जो कि माता सीता तो मना चुकी है अपने पति को, लेकिन अब भाई लक्ष्मण भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी साथ चलूँगा। देखो इससे आगे क्या कथा है। तो जब लक्ष्मण ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल हुए और उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोम खड़े हो गए हैं, नेत्रों में आंसू भरे हैं। उन्होंने अत्यंत प्रेम से अधीर होकर राम जी के चरण पकड़ लिए। कुछ कह नहीं सकते, खड़े रह गए, मानो जल से निकली मछली दुखी हो गई हो। ये सोचने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है। अब हमारा सुख और पुण्य समाप्त हो चुका है। मेरे लिए रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर रखेंगे अथवा साथ ले जाएंगे। रामचंद्र जी ने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े हैं, देह तथा घर से नाता छोड़ दिया है। तब नीति में निपुण, शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी यह वचन बोले, हे तात, अंत के आनंद को हृदय में समझकर प्रेम के वश में होकर दुखी मत हो। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख को अपने सिर चढ़ाकर स्वभाव से ही उसका पालन करते हैं, वे ही जन्म लेने का लाभ पाते हैं, नहीं तो संसार में जन्म वृथा ही है। हे भाई जी, मैं ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं, उनके महाराज बूढ़े हैं, उनके मन में मेरे बन जाने का दुख है। यदि तुम्हें साथ लेकर मैं अपने वन को जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और कुटुंब, इन सबको दुस्सह दुख का भार सहना पड़ेगा। तुम घर रहो और सबका संतोष करो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा निश्चय नरक के योग्य होता है। हे भाई, नीति विचार कर यहीं रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से लक्ष्मण जी जैसे सूख गए और जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। प्रेम के मारे लक्ष्मण जी से उत्तर देने नहीं बनता। घबरा कर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं। यदि आप छोड़ भी देंगे तो मेरा क्या बस है। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत सीख दी है, परंतु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है। श्रेष्ठ पुरुष धीर और धर्म धुरंधर हैं, वे ही वेद और नीति शास्त्र के अधिकारी हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह से पाला हुआ बालक हूँ। कहीं हंस भी मंत्रांचल अथवा सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। मैं गुरु और माता पिता किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास मानिए। संसार में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है। हे दीनबंधु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश उसी को देना चाहिए जिसे यश, ऐश्वर्य और मुक्ति प्रिय हो। हे कृपा सिंधु, मन, कर्म और वाणी से जो आपके चरणों में प्रीति करने वाला, क्या वह भी छोड़ने योग्य है। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने अपने प्यारे भाई के विनय युक्त मधुर वचन सुनकर स्नेह से डरे हुए जानकर छाती से लगाकर समझाया, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। श्री रघुनाथ जी की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और बड़ी हानि दूर हो गई। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास ऐसे प्रसन्न होते हुए आए मानो अंधे को फिर आंखें मिल गई हो। जाकर माता के चरणों में माथा नवाया, परंतु मन राम जी और जानकी जी के साथ था। उदास मन देखकर माता ने कहा, कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। ऐसे ही कठोर वचन सुनकर माता घबरा गई, जैसे वन में चारों ओर आग लगी देखकर हिरनी सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह स्नेह के बस काम बिगाड़ देंगी। इस कारण डर के मारे विदा मांगते हुए सकुचाने लगे। हे विधाता, संग जाने को माता कहेगी या नहीं। सुमित्रा ने श्री राम जी और सीता जी के सुंदर रूप, शील और स्वभाव को समझ व राजा के स्नेह को देखकर सिर धुना और कहा, पापिन कैकेयी ने बुरा दांव दिया। स्वाभाविक सुंदर हृदय वाली सुमित्रा ने कुछ समय जानकर धैर्य किया और कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब भांति से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। वही अयोध्यापुरी है जहाँ श्री राम जी का निवास हो। वही दिन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। यदि सीता और रामचंद्र जी निश्चय वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सब की प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। रामचंद्र जी को सभी के प्राण प्रिय, हृदय के जीवन और बिना निस्वार्थ के सखा हैं। जहाँ तक बहुत पूजनीय प्रिय जन हैं, वे सब रामचंद्र जी के संबंध से ही माने जाते हैं। हे पुत्र, ऐसा मान मैं जानकर राम जी के साथ वन को जाओ और जगत में जीवन का लाभ उठाओ। मैं बलैया लेती हूँ, बहुत मुझ
समेत तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो छल कपट छोड़कर तुम्हारे मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। आज का अध्याय पर समाप्त। अब मैं आगे समाचार। जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख वदन उठिधाए, कप पुलक तन नयन सनीरा, कहे चन अति प्रेम अधीरा, कहीं न सकत कछु चित्त बत ठाड़े, मेनु दीन जनु जल में काढ़े, सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सकु सुकत सिरान हमारा, माँ कहूँ काह करब रघुनाथा, रखी ही भवन के लिए ही साथा, राम विलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तिनु तोरे, बोले वचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम वस जनि कद राहु, समुझ हृदय परिणाम ओछाओ, मात पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाय, लहे लाभ तिन जन्म कर, न तरु जनम जय भा जग जाय, अस जय जान सुनो सिख भाई, करो मात पितु पति सेवगाई, भवन भरत रिपु सुदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बनु जाओ धुवई ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर तुसा दुख भारू, रहूँ करऊँ सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी, रहूँ तात असनीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी, सियरे वचन सुखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रसु जैसे, उतर नावत प्रेम वसा, गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुमा, तजऊ न काह बसाई, तीन मोह सिखनी की गुसाई, लागे गम अपनी कतराई, नरवर धीर धर्म धारी, निगम नीति कहूँ दे अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु में रुकते ले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानऊ काहूँ, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊँ, जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति पतित निगमन जुगाई, मोहे मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरजामी, धर्म धीर उपदेश ताही, कीरति भूत सुगत प्रिय जाही, करना सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीता, समुझे आए उल्लाय प्रभु जान सने सबीत, मागो विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलऊ बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भय उलाव बढ़ गई बड़ी हानि, हर्षित हृदय मातु पही आहे, मनहु अंध फिर लोचन आए, जाय जननी पगनाय तु माता, मनु रघुनंदन जानकी साता, पूछे मातु मरिन मन देगी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सामी सुनि वचन कठोरा, मिग देखी तब जनु चहोरा, लखन लखयो भा अनरथ आजू, ए स्नेह बस करवा काजू, मागत विदा सबय सकुचाही, जाय संग विधि कहे गिनाही, समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाओ, निप स्नेह लखी धुनेउ सिरो, पापिन दीन कुदाओ, धीरज धरेउ को सरु जाने, सहज हृदय बोली मृदुवानी, ताता तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भातु सनेही, अवत तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसिय रामु बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही, गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, सही अहीं सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मनी अहीं राम के नाते, अस जिय जान संग बन जाहूँ, लेहु तात जग जीवन लाहूँ, भूरि भाग भाजनु भयहूँ, मोहि समेत बलि जाऊ, जो तुम्हारे मन छाड़ी चलू, कीन का राम पत ठाऊ सिया बर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जय पत मुरारी। त्याग कर यहीं पर समाप्त। कल को इसके आगे की चौपाइयों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।